नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है, उन छात्र छात्राओं के लिए जिनका अभी तक बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में 24 से 28 यानी ग्रेजुएशन का जो सेशन है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में 24 से 28 उन सेशन में अभी तक जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट आप सभी को पता ही होगा कि जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आपका कोई मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिस जारी किया है और बहुत से छात्र छात्राओं को इस नोटिस को देखकर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो वही कन्फ्यूजन दूर करेंगे और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में, थर्ड मेरिट लिस्ट में आप उन्हीं छात्र का नाम आएगा जिनको ये ऑप्शन जो दिया गया है वो फॉलो करेगा, उन्हीं का नाम आएगा। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी, और आप सभी को स्टेप बाय स्टेप जो बताएंगे वो करना जरूरी है जिनका फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो चलिए जान लेते हैं ऑफिशियल नोटिस। देखने के लिए सबसे पहले आप सभी को मेरे वेबसाइट का नाम पता ही होगा, संजीत टॉक्स। तो अपने मोबाइल के जो भी ब्राउजर होगा, गूगल क्रोम जो भी होगा, उसे ओपन करके सर्च कर लीजिएगा संजीत टॉक्स। चलिए कर लेते हैं फाइनली हम सर्च। आप भी कर लीजिए, गूगल चाहे क्रोम कोई भी ब्राउजर होगा तो आपके मोबाइल में सर्च कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम गूगल में सर्च कर लिया है संजीत टॉक्स। वैसे आप सभी को पता ही होगा संजीत टॉक्स डायरेक्ट सर्च करके भी आ सकते हैं। वैसे आप सभी के अगर मोबाइल में ब्राउजर में ओपन होगा तो इसे ओपन करके आपको जाना है यूनिवर्सिटी न्यूज़ में। जिनका अभी तक फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो अगर आपका एडमिशन हो भी गया है और आपका दोस्त कोई भी जान पहचान हो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है तो उनको ये नोटिस जरूर बता दीजिएगा, ये वीडियो सेंड जरूर कर दीजिएगा ताकि उसका भी एडमिशन हो सके। तो आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट में ये आर्टिकल दिया गया यहाँ पे, बीएनयू यूजी एडमिशन कॉलेज एंड सब्जेक्ट चेंज कैसे करें सेशन 24 से 28। बीएनयू यूजी एडमिशन के लिए कॉलेज एंड सब्जेक्ट चेंज ऐसे करें ऑनलाइन, जाने पूरा जानकारी। फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है तो जाने पूरी जानकारी। इस वाले आर्टिकल पे आप सभी को डायरेक्ट क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस इस टाइप से आएगा और आपको फर्स्ट में आर्टिकल का सारा डिटेल्स मौजूद हो जाएगा। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिस, सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिस कल जारी किया गया था 19 के डेट में। आप सभी देख सकते हैं 19/7/2024 की डेट में ये नोटिस जारी किया गया था। जिस नोटिस को लेकर बहुत से छात्र छात्राओं के मन में कन्फ्यूजन हो रहा है ये किस चीज़ के लिए नोटिस जारी किया गया था। तो ये नोटिस उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए जारी किया गया है जिनका अभी तक फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उन्हीं के लिए ये नोटिस जारी किया गया था। निर्देशानुसार चलिए जान लेते हैं डिटेल्स जानकारी। निर्देशानुसार नामांकन हेतु इच्छुक छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ वर्षीय स्नातक प्रथम खंड सत्र 24 से 25 में ऑनलाइन विषय और चयनित महाविद्यालयों के नाम परिवर्तन करने हेतु आप सभी इस वेबसाइट पर दिनांक 19/7 से कल से यानी 19 से 22 तक के लिए यूएमएस पोर्टल खोला जाता है। पुनः 23 को चयनित विषय को छोड़कर अन्य मूल सुधार किया जा सकता है। ये नोटिस जारी किया गया है। अगर आपका अभी तक फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप सभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए सबसे और अपना सब्जेक्ट और कॉलेज चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे चेंज करना है। कॉलेज और सब्जेक्ट चेंज करने से पहले एक बात आप सभी को बताना चाहेंगे, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अभी ऑनर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो उस सब्जेक्ट में कितना सीट बाकी है, जो कॉलेज का आप नाम दिए है, किस किस कॉलेज में कितना सीट खाली, वो सारा जानकारी पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको कॉलेज या सब्जेक्ट या कॉलेज चेंज करना है। तो आप सभी चलिए 22 तारीख तक अभी तक टाइम दिया गया है, अभी 3-4 दिन आपके पास टाइम है, तो ज़रूर चेंज कर लीजिएगा जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो चलिए कैसे सीट पता करना है, कौन सा विषय में कितना सीट खाली है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया ऑल कॉलेज वाइज वैकेंट सीट स्टेटस। यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट कीजिएगा, उसके बाद ही ये पोर्टल ओपन होगा। तो आपसे घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट भी लग सकता है ये पोर्टल ओपन होने में, क्योंकि यहाँ सारा डिटेल्स आता है ना, इसीलिए टाइम लगेगा। यहाँ पे फाइनली ओपन हो चुका है। आप सभी के सामने देख सकते हैं 24 सेशन, यहाँ 24 से 25 एकेडमिक सेशन हम सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पे टोटल जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट है यहाँ पे सभी का नाम दिया गया है। टोटल कितना ऑनर्स सब्जेक्ट है यूजी के लिए आप देख सकते हैं 31 ऑनर्स सब्जेक्ट है टोटल, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों संख्या मिला के। तो मान के चलिए आप हिंदी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, मान के चलिए आप जो भी कॉलेज का नाम दिए हिंदी 8 नंबर में आता है, यहाँ पे आप सही देख सकते हैं 8 नंबर। तो यहाँ टोटल सीट जो है, टोटल सीट देखिए कितना है हिंदी में 38-48, टोटल 3409 पे एडमिशन हो चुका है। तो अब देखना है कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली थी। व्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ सारा डिटेल्स आ जाएगा। फर्स्ट में बीएनएमबी कॉलेज मधेपुरा में देखिए 17 सीट खाली है। अगर आप इस कॉलेज का नाम दिए हैं तो रहने दीजिए, अगर नहीं दिया है तो आप सभी कॉलेज जरूर चेंज कर लीजिएगा। और बीएसएस कॉलेज सुपौल में देखिए 11 सीट खाली है, और एचपीएस कॉलेज निर्मली में 38 सीट खाली है। इसी तरह एचएस कॉलेज उदा किशनगंज मधेपुरा में 19 सीट खाली है। इस टाइप से जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा पहले वो उसका डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, उसमें
कितना जो भी कॉलेज का आपने नाम दिया उसमें सीट खाली है या नहीं, तो ये ज़रूर चेक करके उसके बाद ही आप सभी कॉलेज या सब्जेक्ट चेंज करना है। तो चलिए ये सारा डिटेल्स जो भी ऑनर्स दिए होंगे, आप जो भी कॉलेज दिए होंगे, तो ये ज़रूर पता कर लीजिए उस कॉलेज में कितना सीट अभी तक खाली है और कितना एडमिशन हो चुका है, उसके बाद ही कॉलेज या सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा। तो देखिए टोटल जो है 61,000 सीट है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आया था 58,170, अभी तक 25,363 सीट में ही एडमिशन हो चुका है। तो मान के चलिए अभी ढेर सारा सीट अभी खाली, आधा से भी ज़्यादा सीट खाली है। तो आप सभी देख लीजिए जो भी सब्जेक्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं, अगर उस सीट के लिए आप कम सीट है तो ज़्यादा सीट जिस कॉलेज में होगा उस कॉलेज का नाम दे दीजिएगा, उस कॉलेज को हटा दीजिएगा पहले से जो कॉलेज दिए हैं, या उस कॉलेज का भी नाम रह सकता है, नाम ऐड कर दीजिए। वो कैसे ऐड करना हो या कॉलेज कैसे चेंज करना है या सब्जेक्ट कैसे चेंज करना है, आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, तो आप सभी जरूर देखिएगा। और सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट होगा तो सब्जेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं ऑनर्स, तो जरूर चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे जो भी आपका ऑनर्स होगा। जैसे मान के चलिए कोई केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, यहाँ केमिस्ट्री के सामने देखिए केमिस्ट्री में 1864 सीट है, जिसके लिए 1664 पे एडमिशन हो चुका है, यानी 2 सीट खाली बचा। देखिए कितना, तो आपसे दे सकते हैं किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, स्टेटस यहाँ चेक करके उसके बाद ही आप सभी सब्जेक्ट चेंज कर कीजिएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस कैसे करना है। मान के चलिए आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, तो सिंपली से आइएगा इसी वेबसाइट पर, यहाँ पर ऑनलाइन कॉलेज एंड सब्जेक्ट चेंज इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ अपना आईडी पासवर्ड जो होगा ऑनलाइन के समय मिला होगा, वो आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना। चलिए हम कर लेते हैं एक स्टूडेंट का लॉगिन, और आप सभी को प्रोसेस बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चेंज करना है। आप लॉगिन कीजिएगा तो आप सभी के सामने स्टेप इंटरफेस आएगा। तो आपको जाना है यहाँ सब्जेक्ट एंड कॉलेज सिलेक्शन में, क्योंकि आपका सारा डिटेल्स पहले से ही मेंशन है। तो आप जैसे ही आइएगा तो इस टाइप से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, और आपको यहाँ पे सेलेक्ट डिग्री के ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो है वेबसाइट का लिंक पूरा तरह से एक्टिव नहीं किया गया है, जो कि कल से ये नोटिस जारी किया। यूनिवर्सिटी का कोई काम आज तक समय हुआ है, जो भी नोटिस जारी करता है और नोटिस सभी फॉलोअप रहता है। तो ये नोटिस के हिसाब से अभी तक देखिए सब्जेक्ट कॉलेज का सिलेक्शन नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। तो आप सभी को यहीं से क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर लेना है। यहाँ कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से जो भी कॉलेज में ज़्यादा सीट होगा वो कॉलेज का नाम दे दीजिएगा और सेव करके, और पेमेंट आप सभी को फिर से कर देना है अगर ऑनर सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा तो। अगर कॉलेज सिर्फ चेंज कीजिएगा तो फिर आपको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा तो फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इतना बात जरूर ध्यान में रखिएगा। लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, हम खोल के आप सभी को लाइव दिखा रहे हैं। तो जैसे लिंक एक्टिव होगा तो उस पर प्रश्न करके हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी कारण आप सभी को यूनिवर्सिटी का आज तक कोई काम समय से नहीं हुआ है और नहीं होगा, लगता है आगे हो भी सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट डिग्री नहीं ले रहा है, इसका मतलब लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोटिस को लेकर जिनका एडमिशन हो गया उन छात्र छात्राओं में भी संशय बना हुआ। उनका कहना है कि सर क्या ये जो जिनका एडमिशन हो गया वो कॉलेज चेंज कर सकता है, तो उसके लिए नहीं हो सकता है। कॉलेज जिनका नाम चयन हो गया, जिनका एडमिशन हो गया है कॉलेज में, उन्हें ये कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। यहाँ तक समझ गए। उनका सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हो सकता, जिनका सब कुछ हो गया, मान के चलिए एडमिशन कन्फर्मेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उन्हें ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो आप सभी यहाँ तक पूरी जानकारी समझ गए होंगे कैसे क्या करना है आगे। इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आपका जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनका एडमिशन हो सकता है। तो यही जानकारी आप सभी को बताना था, जो कि बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी आप सभी को बी.एन. मंडल यूनिवर्सिटी संबंधित हो, बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी संबंधित हो, सरकारी जॉब से सरकारी योजना संबंधित जानकारी आप सभी को मिल जाएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट समय से और सबसे पहले मिल सके बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी संबंधित। तो तब तक के लिए यहीं तक मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।